अरे ये तो सच में सोने की सब्जियां हैं। अगर ये सब मुझे मिल गया तो मैं तो बहुत अमीर बन जाऊंगा। इतना कहकर सेठ हरिदास सब्जियां तोड़ता है। तभी एक रोशनी हुई और उसका पूरा शरीर पत्थर की मूर्ति बन जाता है। फिर जैसे ही सुबह होती है तो रामू देखता है कि सेठ हरिदास पत्थर का हो चुका था। ये क्या हो गया? हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तो हरिदास सेठ है और ये पूरी तरह से पत्थर की मूर्ति बन गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई पत्थर हो जाए। हाँ जी, ये तो बहुत बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। तभी ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे तुमने देखा, हरिदास सेठ ने चोरी चुपके रामू के घर जाकर जादुई बीज की सब्जी तोड़ने गया था और सुना है वो पत्थर की मूर्ति बन गया। हाँ हाँ, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। अरे जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता ही है। लेकिन भाई ये ठीक नहीं है, हमें ये खबर महाराज को जाकर देनी होगी। इतना कहकर वो गांव वाले वहां से निकल पड़ते हैं और दरबार पहुंचते हैं। कहो, क्या खबर लेकर आए हो? गाँव में सब ठीक तो है ना? महाराज, गांव में एक रामू नाम का गरीब लकड़हारा है। उसके घर में जादुई पौधा है। वो पौधा सोने की सब्जियां देता है। क्या सच में ये वही हिरण का रहस्यमय बीज तो नहीं है जिसको पाने के लिए कितने राजा महाराजा खत्म हो गए, लेकिन उस रहस्यमय बीज को प्राप्त नहीं कर पाए? अगर ऐसा है तो वो पौधा हमारे राजमहल में रहे तो मैं बहुत शक्तिशाली राजा बन सकता हूँ। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। हाँ महाराज, सेठ हरिदास बोल रहे थे कि वो जादुई बीज है जो रामू जंगल में पाया था। ठीक है, तो तुम मेरे साथ चलो और उसका घर मुझे बताओ। मुझे उसके पास जाना है, उस पौधा और बीज को प्राप्त करना है। हाँ महाराज, क्यों नहीं, चलिए मैं आपको उसके घर ले चलता हूँ। ठीक है, चलो हम आज ही उसके यहाँ चलते हैं। फिर महाराज कुछ सैनिकों के साथ रामू के घर पहुंचते हैं। महाराज, आप यहाँ सब ठीक तो है ना? मुझे पता चला है कि तुम्हारे घर में एक जादुई पौधा है। उसका बीज कहाँ से लाए हो? मुझे भी वो बीज लाकर अपने महल में लगवाना है ताकि राज्य का खजाना कभी खाली ना हो। महाराज, मुझे ये घने जंगलों में मिला था। एक हिरण की आत्मा ने मुझे ये जादुई बीज दिया था। ठीक है, मैं भी वो जादुई बीज लेकर ही लौटूंगा। मैं अभी जंगल की ओर निकलता हूँ। इतना कहकर राजा सैनिकों के साथ घने जंगल की ओर चलता है। कई घंटे तलाश करता है पर उसे कहीं कोई हिरण की आत्मा नहीं दिखती है। महाराज, यहाँ तो हमें कुछ नहीं मिल रहा। लगता है रामू लकड़हारा हमें धोखा दे रहा है। हाँ, यहाँ तो कोई भी हिरण की आत्मा नहीं दिख रही। लगता है मुझसे झूठ बोला गया। अगर ऐसी बात है तो उस लकड़हारे का सर कलम करवा दूंगा। राजा गुस्से में लाल होकर जंगल में चलता है।